उधर महुआ मोइत्रा पर टीएमसी के स्टैंड को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कुछ सवाल उठाए हैं। वो लिखते हैं कि यहाँ पर महुआ पर टीएमसी का स्टैंड है कि वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, सांसद खुद अपना पक्ष रखेंगी। क्या इसका मतलब है कि टीएमसी ये मानती है कि महुआ ने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देकर बड़ा उल्लंघन किया है, जिसमें रिश्वत के बदले विदेशी धरती से प्रतिद्वंदी कॉरपोरेट यूनिट के लिए इस्तेमाल होने देना शामिल है? अगर ऐसा हो तो टीएमसी उन्हें निकालने के बजाय अपने साथ क्यों बनाए हुए है? क्या टीएमसी कार्रवाई करने में इसलिए डर रही है कि खुद टीएमसी इसमें कुछ छिपा रही है? शायद पार्टी में लोग ये बात जानते थे या इसमें साथ दे रहे थे। टीएमसी तस्वीर साफ करे। उधर डेरेक ओब्रायन से पहले तक टीएमसी का स्टैंड क्या रहा है, आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। अब जबकि ये साफ हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस अपनी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ कैश फॉर क्वेरी मामले में, पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में नहीं खड़ी है। अब जबकि पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है महुआ मोइत्रा से और उसका कहना है कि महुआ मोइत्रा को खुद अपना डिफेंस करना पड़ेगा, तो अब बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पार्टी प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने एक ट्वीट किया है आज सुबह और उसमें 3 बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं, तृणमूल कांग्रेस से पूछा है उन्होंने। पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि महुआ मोइत्रा से पल्ला झाड़कर तृणमूल कांग्रेस ने क्या ये बता दिया है कि ये मामला गंभीर है और महुआ मोइत्रा ने बड़ी गलती की है और इसलिए तृणमूल कांग्रेस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस को ये लगता है कि ये मामला गंभीर है और महुआ मोइत्रा ने गलत किया है, तो अब तक वो पार्टी महुआ मोइत्रा को रिटेन क्यों कर रही है, पार्टी उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है। और तीसरा जो हमला किया है शहजाद पूनावाला ने, तीसरा सवाल पूछा है वो तृणमूल कांग्रेस पर ही हमला किया है। उन्होंने कहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस इसलिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ही कुछ छुपाना चाह रही है, या तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन था महुआ मोइत्रा के साथ। तो ये 3 बड़े सवाल पूछे हैं शहजाद पूनावाला ने और तृणमूल कांग्रेस पर हमला किया है। बात जहां तक तृणमूल कांग्रेस की जो बाकी सहयोगी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के भीतर, चाहे वो कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, इन पार्टियों के जहां तक इन पार्टियों के स्टैंड का सवाल है, ये पार्टियां, सभी पार्टियां अब तक कुछ भी कहने से सीधे तौर पर बचती रही हैं। कांग्रेस के लिए तो मुश्किल ये है कि थोड़ी कशमकश की हालत लग रही है क्योंकि पार्टी ने अब तक औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस लगातार, खासकर राहुल गांधी जो उनके नेता हैं, वो इस मामले पर हमलावर रही है। लेकिन अब जबकि दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा सामने आया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि पूरा जो मामला चल रहा था उसमें महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी और शशि थरूर जैसे जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे संपर्क में थी, उनसे जानकारी ले रही थी, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन वो ले रही थी और उनके संपर्क में थी। तो अब कहीं न कहीं इस मसले पर कांग्रेस को आभास हो रहा होगा कि उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई है, थोड़ा वो बैकफुट पर है, लिहाजा पार्टी को अभी इस पर सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कशमकश वाली लगती है और इसलिए पार्टी औपचारिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। जहां तक बाकी पार्टियों का सवाल है, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना या बाकी पार्टियों का, शुरुआत में जब ये मामला सामने आया था तो सबने एक तरह से आकर सामने कुछ न कुछ बचाव ज़रूर किया था महुआ मोइत्रा का, लेकिन जब से दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा सामने आया है, इन पार्टियों ने भी अब अपना स्टैंड थोड़ा सा बदला है। इन पार्टियों को लगता है कि मामला गंभीर है, ये सभी पार्टियां मानने लगी है और इस पर एथिक्स कमेटी को अपनी जांच करनी चाहिए। एथिक्स कमेटी को जांच कर समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। तो इसलिए ये पार्टियां भी अब जाकर वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही हैं। हालांकि वो ये ज़रूर कह रही हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो ये कार्रवाई की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि क्योंकि वो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी मुखर थी। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन उनको अब यह आभास हो चला है कि यह मामला गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर
बीजेपी जहां अब हमलावर हो रही है रोज़ाना, चाहे वो निशिकांत दुबे का ट्वीट हो या अब शहजाद पूनावाला ने जो इस तरह का बयान दिया है, तो बीजेपी हमलावर है और इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो हैं वो अब इस बात से रूबरू हो रही हैं। आभास उनको हो रहा है कि ये मामला गंभीर है, लिहाजा फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाई जाए और देखा जाए कि एथिक्स कमेटी इस मामले पर जांच करके अपनी रिपोर्ट कब तक देती है और क्या उसका परिणाम निकलता है।